हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इंटीग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि यही सेम क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के जगह पे डिफरेंशिएशन में रहता है, यानी क्वेश्चन ऐसे रहता कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते। तो इसके लिए एकदम सिंपल हो जाता कि यहाँ होल पावर 4 है, इसका मतलब इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू किसके चला जाएगा, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में चला जाएगा चेन रूल पे। फिर यहाँ से साइन एक्स जो है ये किसके रिस्पेक्ट में चला जाएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। और फाइनली यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, और काफ़ी इजी वे में बन जाता है। कारण है कि डिफरेंशिएशन में जो है चेन रूल काम करता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो है कोई भी चेन रूल काम नहीं करता है। इंटीग्रेशन जो है आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन में पूरा का पूरा हम लोग कहीं ना कहीं जो है एक फॉर्मूला के फॉर्मेट पे सेट करते हैं, और उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन को जो है इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ेगा। तो जिस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा पहले उसका मेंशन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का cos 2x। cos 2x को लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका यूज इसमें पड़ेगा, इसलिए पहले ही आपको समझा दे रहे हैं। तो एक बार ये दोनों को इक्वल करते हैं। ये दोनों को इक्वल करने का मतलब हुआ कि यहाँ से cos 2x किसके इक्वल हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। अब यहाँ माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। और फाइनली जो है यहाँ से cos स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2x बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इन दोनों को इक्वल करते हैं, यानी कि यहाँ से करते हैं cos 2x किसके इक्वल, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इधर आके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। राइट साइड में 1 है, ये प्लस cos 2x है, उधर जाके माइनस cos 2x हो जाता है। तो यहाँ से जो है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकलता है 1 माइनस cos 2x बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जब cos स्क्वायर x रहेगा तो इस जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2, और वहीं जब साइन स्क्वायर x रहेगा तो 1 माइनस cos 2x बाई 2। एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे 2x हो जा रहा है, यानी कि 2 गुना। वैसे ही यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2x, यानी कि क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। बाकी देखिए क्वेश्चन में आते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम आई मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ से सपोज आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आई इक्वल टू लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वही बात है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखते चलना है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को टफ कौन करता है, तो ट्रिगोनोमेट्री टफ करता है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री का एक प्रॉपर वे में फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सारा कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, काफ़ी इजी वे में इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स जो दिखाई दे रहा है, इसका फॉर्मूला जस्ट आपको बताया कि 1 माइनस cos 2x बाई 2 होता है। तो इसके जगह पे आप डाल लीजिए 1 माइनस cos 2x बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 1 बाई 2 छुपा हुआ ना, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 4, और 1 बाई 4 को एज ए कांस्टेंट हम बाहर कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे बच रहा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ से i इक्वल टू हम लिखेंगे 1 बाई 4, और ये जो दिखाई दे रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab कर लेते हैं, सॉरी यहाँ प्लस 2ab नहीं होगा, माइनस 2ab होगा, कारण है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह 1 है और b की जगह क्या है, cos 2x, यानी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 cos 2x आ जाएगा, होगा ना 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू cos 2x, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। प्लस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x,
और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब ये सबको जो है ना इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ गया। अब फिर से स्क्वायर आ गया यानी कहीं ना कहीं इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं कि इसके सभी टर्म को जो है अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/4 सब में जाएगा, तो 1/4 यहाँ पे भी आएगा और इसको अलग करते भी चलते हैं। तो 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू x अलग भी कर देते हैं। फिर 1/4 यहाँ भी आएगा, तो माइनस यहाँ से हो जाता है आपका 2 cos 2x, 1/4 यानी नीचे 4 कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/4 यहाँ भी आएगा, तो 1/4 इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। सबको एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे, समझ रहे ना, अभी बस सेट करके रख रहे हैं। तो यहाँ से 1/4 कॉमन निकल जाएगा, सीधे विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा ना 4 दो बार में, तो 1/2 यहाँ से भी निकल जाएगा, तो हो जाएगा cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। इस सब का वैल्यू अब आसानी से डाला जा सकता है। थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, तो 1/4 cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके कारण इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा इस फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2, यानी कि एंगल 2 गुना हो जाता है। तो वहाँ पे जो दिखाई दे रहा cos स्क्वायर 2x है, एंगल 2 गुना होगा। तो 2 गुना होने का मतलब हुआ, 2 गुना होने का मतलब हुआ कि 1 + cos 2x का 2 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा 4x बाई क्या हो जाएगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार सबका वैल्यू डालेंगे, माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। बाकी इसको भी अलग अलग एक ही बार में कर लेते हैं। तो ये यहाँ से 1/2 अलग करेंगे, cos 4x/2 अलग करेंगे, तो 1/2 1/4 साथ आएगा तो 1/8 बना लेगा और विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहीं 1/4 इधर भी तो आएगा, तो यहाँ पे भी जो है 1/8 बन जाएगा और आपका हो जाएगा cos 4x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1/2 cos 4x/2 अलग अलग किए हैं और उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो एक चीज़ यहाँ आया और दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे आया। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस भी हमको चाहिए, तो इसके लिए इधर थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं ताकि उस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाया जा सके। देखिए होता क्या है कि इंटीग्रेशन टफ नहीं होता, उसको टफ जो है ना ट्रिगोनोमेट्री बना देता है। अगर आप ट्रिगो को सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो फिर आपको जो है इंटीग्रेशन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। कारण है कि एक फॉर्मेट पे हमको सेट करना होता है। अब देखिए, अब तो सीधे वैल्यू डाल देना है। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर है तो बाहर रहेगा और इंटीग्रल ऑफ dx यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, तो x, माइनस 1/2 बाहर आएगा, cos 2x का तो डायरेक्ट अब इंटीग्रल हो जाएगा कितना, तो sin 2x/2, sin 2x/2। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि कांस्टेंट डिवाइड में हो जाता है। फिर यहाँ से प्लस 1/8 है, इंटीग्रल ऑफ dx है तो इसका वैल्यू x निकल जाएगा, प्लस 1/8 है, इंटीग्रल ऑफ cos 4x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin 4x/4 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि c हो जाएगा। तो फाइनली i का वैल्यू मिल गया x/4 माइनस sin 2x बाई नीचे 2 2 जा कितना हो जाता है 4 हो जाता है, प्लस x/8 हो जाता है, प्लस यहाँ से कितना हो जाता है, तो sin 4x बाई नीचे 8 4 जा कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फाइनली जो है यही आपका क्या हो जाता, तो आंसर हो जाता। तो होता क्या है कि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता, इसी कारण से ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्रिगो का हेल्प लेना पड़ता है। उसके बाद ब्रेक करते हैं और देन फॉर्मूला पुट करके जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।